Hello friends, welcome to our रोज PCS क्लासेस। आज हम फिर हाजिर हैं BPSC की PT और मेंस के लिए करंट अफेयर्स को लेकर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे चैनल के थ्रू BPSC के तहत कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली एक वीडियो लेक्चर लेकर करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़ में कौन कौन से ऐसे सुर्खियां रही जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज के न्यूज़ में कई ऐसे टॉपिक हैं जिसे एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, हॉट स्पॉट और क्वारंटीन सेंटर, वर्ल्ड इकोनॉमिक लुक, दरबार मूव, MSME, पूल टेस्टिंग, देखो अपना देश कार्यक्रम, दक्षिण पश्चिम मानसून, WHO और कोरोना मीटर, विरूपाक्ष मिश्रा। उसी तरह से हम देखेंगे बिहार से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स, और उसके बाद आखिरी में हम देखेंगे BPSC मेंस के लिए एक करंट टॉपिक GS के तहत, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि GS फर्स्ट पेपर में मेंस में करंट्स अफेयर का सवाल रहता है। और चलते चलते हम एक MCQ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। यह ऑपरेशन नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसका मकसद है कि कोरोना वायरस के कारण जो खतरे उत्पन्न हुई हैं और उसके कारण गरीब, मजबूर, कमज़ोर लोगों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उसी के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान शुरू किया गया है। आगे हॉट स्पॉट और क्वारंटीन सेंटर। हम लोग आज करीब 20 रोज़ से सुनते आ रहे हैं हॉट स्पॉट और क्वारंटीन सेंटर। तो हॉट स्पॉट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ऐसा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जहां 6 या 6 से अधिक लोग कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को कोविड-19 का हॉट स्पॉट मान लिया जाता है। इसके तहत ऐसे इलाके में राशन दुकान, दवा दुकान, बैंक जैसे जगहों पर जाने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि राशन और कुछ ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी करने की इजाज़त होती है। अभी तक भारत में लगभग 170 हॉट स्पॉट ज़िलों की पहचान की गई है। उसी तरह क्वारंटीन सेंटर क्या है, तो दरअसल यह क्वारंटीन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, जिसकी उत्पत्ति इतालवी शब्द क्वारंता जियोर्नी से हुई है, और क्वारंता जियोर्नी का मतलब होता है 40 दिन। इसके पीछे की कहानी यह है कि 14वीं शताब्दी में इटली में एक ब्लैक डेथ नाम की बीमारी फैली थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए जहाज़ी बेड़ों को 40 दिन तक वेनिस में इंटर करने नहीं दिया गया था, यानी उसे आइसोलेट कर दिया गया था। वहीं से
क्वारंटीन सेंटर का कॉन्सेप्ट आया है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया, उसके बाद फिर 19 दिन के लिए 2.0 लॉकडाउन की शुरुआत की और इस तरह से टोटल 40 दिन लॉकडाउन किया गया है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक लुक। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक लुक का प्रकाशन किया गया है और आपको मालूम होगा कि इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है इस आउटलुक के ज़रिए कि भारत की वृद्धि दर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.9% रहेगी, जबकि पूरे विश्व का वृद्धि दर 1% से भी कम रहने का अनुमान लगाया है। इसमें मैं बता दूं कि IMF में अभी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन हैं। इसके बाद जो अगला करंट मुद्दा समझ में आया वो है दरबार मूव। दरबार मूव का संबंध जम्मू कश्मीर स्टेट से है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सचिवालय को दरबार कहा जाता है और वहाँ गर्मी के मौसम में और ठंडे के मौसम में सचिवालय का काम 2 अलग अलग जगहों पर होता है। समर कैपिटल श्रीनगर को माना गया है और विंटर कैपिटल जम्मू को माना गया है। तो इस बार गर्मी के मौसम में सिविल सेक्रेटेरिएट का स्थानांतरण श्रीनगर में नहीं किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो पर्यावरण गंदा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जम्मू कश्मीर में सिविल सेक्रेटेरिएट को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जबकि पहले स्थानांतरित किया जाता था, इसीलिए इसे दरबार मूव कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि कोविड-19 के वजह से यह सेक्टर काफ़ी पिछड़ चुका है, जबकि भारत के कुल निर्यात में MSME की भूमिका 40% है। यानी भारत जितना निर्यात करता है उसका 40% हिस्सा MSME का होता है और भारत में 6.3 करोड़ MSME यूनिट है, जिसमें लगभग 11 करोड़ वर्कर काम करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस सेक्टर का हालत ख़राब है। उसी को ध्यान में रखते हुए सिडबी ने यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हम MSME को रास्ते पर लाने के लिए 5% से भी कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पूल टेस्टिंग। तो पूल टेस्टिंग का रिलेशन कोविड-19 से है। इसके तहत ये समझना है कि पहले जहां कोविड-19 के तहत मरीज़ों की जांच अलग अलग होती थी, सेपरेट तरीके से होती थी, व्यक्तिगत रूप से होती थी,
जिसमें होता था क्या कि दवा के रूप में जो किट आती थी, जो बॉक्स आता था, उसका कमी हो जाता था। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर, जैसे 20 आदमी हैं तो 5-5 आदमी का ग्रुप बनाकर उसकी जांच की जाएगी, ताकि दवा का जो किट है उसमें कमी ना हो। अगला टॉपिक है देखो अपना देश कार्यक्रम। देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने किया है, क्योंकि अभी भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। और जैसा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सर्किट बनाए गए हैं, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, इसी तरह से बहुत सारे सर्किट हैं। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आज के न्यूज़ में जो हमें देखने के लिए मिला वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मानसून पिछले साल की तरह ही साधारण रहेगी और कुछ लेट से भारत में पहुंचेगी। तो इसमें मानसून क्या है? हालांकि इसका डेफिनेशन तो होता है, मानसून मौसमी हवाओं के प्रत्यावर्तन को कहते हैं, लेकिन साधारण तौर पे समझने के लिए ऐसी हवा जो बारिश को लेकर आती है, यानी जो वर्षा कराती है, उसी को मानसून कहा जाता है। और भारत में मानसून को जो है 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि यह ज्योग्राफी का टॉपिक है और फिर ज़्यादा इसमें बताने पर वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, WHO और कोरोना मीटर। आज के न्यूज़ में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली अनुदान राशि में कमी कर दी है, यानी रोक लगा दी है। यह राशि $50 करोड़ थी, जिसे अमेरिका ने WHO को देने से मना कर दिया है। इसके पीछे कारण जो ट्रंप साहब ने बताया है, उसमें पहला है कि WHO ने कोविड-19 की रोकथाम में लापरवाही दिखाई है, और दूसरा जो मुख्य कारण है वो है कि WHO के द्वारा चीन की तारीफ़ की गई थी। इस वजह से USA ने WHO को दी जाने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दिया है। एक इसमें लास्ट जो हमको समझ में आया वो है विरूपाक्ष मिश्रा। ये पर्सनालिटी का जिक्र आज के न्यूज़पेपर में था, और इनको जो है यूनियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, विरूपाक्ष मिश्रा को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट टॉपिक, और अब देखते हैं बिहार से जुड़े हुए कुछ समसामयिक प्रश्न को, जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें आज के न्यूज़ में था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। यह पश्चिमी चंपारण में है, और यहाँ गेंडों की संख्या बढ़ाई जाने की बात कही गई है। चूँकि गेंडा यानी राइनो, इसका मुख्य जो पार्क है वो आपको आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और वहाँ क्या किया जा रहा है कि गेंडे के सींग की तस्करी की जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गेंडों की सुरक्षा की बात कही है, और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास की जाएगी।
और एक टॉपिक था एम्स पटना, जो हमारे बिहार राज्य में एम्स है पटना में, उसके बारे में सुर्खियों में था कि यहाँ कोविड-19 का जो है 6ठा कोरोना जांच केंद्र खोला गया है। तो इस तरह से बिहार में टोटल कोरोना जांच केंद्र 6 हो गया है, जिसमें 4 पटना में है, 1 दरभंगा में और 1 मुजफ्फरपुर में है। अगला जो देखने के लिए मिला वो है शिक्षा शिरोमणि सम्मान। वर्ष 2020 का शिक्षा शिरोमणि सम्मान बिहार के 2 लोगों को दिया गया है। एक है गोपाल कुमार रजक और दूसरा है डॉक्टर किरणवाला। बिहार से संबंधित जो लास्ट करंट्स देखने के लिए मिला वो है डोर टू डोर स्क्रीनिंग। बिहार ऐसा पहला राज्य है जो कोविड-19 के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेगा और यह 8000 गाँव से शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था बिहार से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स। अब आखिरी में आते हैं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस के तहत फर्स्ट पेपर में जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने चुना है जैविक हथियार सम्मेलन का 45वां वर्षगांठ। जैविक हथियार सम्मेलन का जो 45वां वर्षगांठ मनाया गया है उसमें भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है कि जैविक हथियारों के उत्पादन को बंद किया जाए। तो इसमें हमको समझना होगा कि जैविक हथियार क्या है। दरअसल जैविक हथियार बैक्टीरिया, वायरस जैसे छोटे छोटे 200 प्रकार के कीटाणुओं से बनाया गया एक हथियार होता है, जिसे बनाना तो बहुत आसान होता है मगर उसका रख रखाव बहुत ही कठिन है। इसे हम पाउडर के रूप में भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आज कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही जैविक हथियार का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के असुर साम्राज्य के लोगों ने अपने दुश्मनों को पानी पीने के कुआं में इस तरह के जैविक विषाक्त को डाला था। उसी तरह से मध्यकाल में मंगोलों ने भी अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए जैविक हथियार का प्रयोग किया था। और जहाँ तक आप लोग को मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन सैनिकों के द्वारा और सेकंड वर्ल्ड वार में जापानी फ़ौज के द्वारा जैविक हथियार का प्रयोग किया गया था। और आज उसी सब का परिणाम है कि हम तरह तरह के वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। अभी वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस, इससे पहले आइए तो निपाह वायरस था, बर्ड फ्लू था। इसी तरह से कई तरह के वायरस महामारी का रूप लिया है, जिसे रोका जाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि समय समय पर इसे रोकने के लिए प्रयास भी किया गया। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में इसके लिए जिनेवा में बैठक हुई, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। पुनः 1972 ईस्वी में जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत 1973 में शामिल हुआ और अंततः यह सम्मेलन 1975 से लागू हो गया है। वर्तमान में इस सम्मेलन में कुल 173 सदस्य देश हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम जैविक हथियार का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से विभिन्न देश अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए
जैविक हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध का जो मेन हथियार होगा वह जैविक हथियार ही होगा। तो ये था फ्रेंड आज का मुख्य परीक्षा के लिए एक करंट टॉपिक। और चलते चलते हम आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है, सह्याद्री मेघाराइस नामक नए फसल प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? फिर से सुन लें, सह्याद्री मेघाराइस नामक नए फसल प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक पीटी प्लस मेंस के लिए। और तो मालूम है कि करंट अफेयर्स के अलावे भी हमारे चैनल पे बीपीएससी की पीटी के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य और इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करें या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करें। और